यह जेपी का घर है। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। और जरा कल्पना कीजिए हम यहां पर क्यों मौजूद हैं। मौजूदा वक्त में जब बिहार की राजनीति में जेपी आंदोलन से निकले तमाम नेता सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां 18 मार्च 1974 को जेपी बिल्कुल इसी जगह पर बैठे थे और इन सब के बीच यहां पर पटना यूनिवर्सिटी के छात्र आकर बैठ गए थे, क्योंकि पटना कॉलेज में गोलियां चली थी। छात्र जेपी से कह रहे थे कि आप अब आंदोलन की अगुवाई कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में स्थितियां और बिगड़ रही है। जेपी समझ रहे थे। जेपी ने इन छात्रों से वादा लिया, यहां जो बैठे थे, आप किसी भी हालत में हिंसा नहीं करोगे, चाहे बंदूक से कोई गोली मारे, चाहे डंडे लाठी बरसाए जाए। और इस वादे लेने के बाद ही जेपी यहां से निकल पड़े थे छात्र आंदोलन की अगुवाई करने की। एक 74 बरस का बूढ़ा अपनी कांपती थरथराती आवाज में सड़कों पे सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। बोलो, मानते हो जयप्रकाश का आदेश? लगभग 50,000 लड़के कहां से चलाए, हम लोग आश्चर्यचकित थे। तो आवाज उठाना नितांत आवश्यक था और स्वाभाविक भी था। लेकिन यह सब कुछ 40 बरस पहले का किस्सा है। लेकिन यह किसे पता था, इस आंदोलन से निकले हुए नेता बिहार की राजनीति को संभालने के लिए जब जेपी का नाम लेकर ही आगे बढ़ेंगे तो उसमें गाली गलौच होगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे। नरभक्षी, सारा चोर लाल, ये शैतान है। सब जगह आजकल पूछते हैं बिजली आई। वोट के लिए वो कुछ भी खा सकते। राजनीतिक समाधान खोजने की कोशिश हम कर रहे हैं, जबकि पहला पाठ जेपी ने यहीं पर पढ़ाया था, संपूर्ण क्रांति यानी लगातार बदलाव का प्रयास। हम आपको लिए चलते हैं दरअसल आज उन छात्रों के बीच, उस कॉलेज के बीच जिसको लेकर जेपी ने सपने संजोए थे। हालत भी देख लीजिए, परिस्थितियां भी देख लीजिए, किस स्थिति में बिहार के छात्र मौजूदा वक्त में हैं और सियासत किस तरीके से उफान पर है। 40 बरस पहले पटना विश्वविद्यालय या कहें पटना कॉलेज, यही वो गलियारा है जहां पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। बड़ी तादाद में छात्र घायल हुए थे, लाठियों से मारा गया था और इन सब के बीच यहीं से छात्र निकलकर सीधे जेपी के पास ये कहने गए थे कि अब आंदोलन की कमान आप संभाल लीजिए। राजनीति हर की जुबान पे कहते हैं ककहरा, राजनीति का सीखना हो तो बिहार चले आइए, और उसमें भी पटना यूनिवर्सिटी। लेकिन स्थिति है क्या, जो हालात हैं पढ़ाई के, वो कैसे हैं इस वक्त पटना यूनिवर्सिटी में? बहुत खराब हालात में है पटना यूनिवर्सिटी के। क्यों? केंद्र इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, फोकस नहीं। और बिहार की स्थिति आप जान ही रहे हैं। 80 का दशक, जिस समय बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, बात कीजिए, तो लोग राजनीतिक तौर पर सीख देने के लिए आगे आते थे। लगता है कि बिहार में बहुत कुछ बदल गया है। अगर यहाँ से बीएमसी करते हैं, यहाँ से इसके बाद है जो बाहर जाकर बाहर जाना है। लेकिन अब मान लीजिए उधर से प्राइम मिनिस्टर आते हैं, बोलते हैं कि इतना पलायन हो रहा है, हम अगर सत्ता में आ गए तो रोक देंगे। इसको भरोसा होता है कि नहीं होता? में अंतर होते हैं। लेकिन वादे जिस तरह से खोखले होते जा रहे हैं, इससे है जो जनता है जो सबका भरोसा टूट रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो, लोग हैं जो उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर जब वही वादा टूट जाता है तो लोगों का भरोसा टूटता है। स्पेशलिस्ट टीचर एक भी नहीं है। जैसे एमएसडब्ल्यू का कोर्स है तो उसमें सोशियोलॉजी के टीचर आके पढ़ा रहे हैं, लेकिन सोशियोलॉजी और एमएसडब्ल्यू दोनों अलग अलग है। एमएसडब्ल्यू में कुछ पेपर है जो कि एमएसडब्ल्यू से रिलेटेड टीचर ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि बाहर से प्रोफेसर जो आके पढ़ा रहे हैं दिहाड़ी पे पढ़ा रहे हैं। वोकेशनल कोर्स में एक भी टीचर अभी तक बहाल नहीं हुआ है। कॉलेज यही है कि अपने एडमिशन ले लेता है, खाना पूर्ति हो जाती है, डिग्री मिल गई, डिग्री लेकर बंदा कुछ भी करे। अच्छा, आप में से किसी को भरोसा है कि एजुकेशन करने के बाद बिहार में ही रहेंगे, बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा? नहीं, किसी को लगता है? तो ये सपना हो गया। कॉलेज प्रशासन से बात करेंगे तो ऐसा होता है कि जो कॉलेज का जो फंड आता है छात्रों के लिए, वो लौट कर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे है जो कोई सुविधा नहीं। हम लोग है जो लैब के लिए पूरा कहते हैं कि सर हम लोग मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं, हम लोग को लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, लेकिन लौट के चले। पटना विश्वविद्यालय पर किसी आदमी का नजर नहीं है।
क्योंकि सब लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, अपना दाल गलाना चाहते हैं, और जहाँ से पढ़ कर निकले हैं उसी पर जब बुनियाद को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा। गजब की त्रासदी। पटना यूनिवर्सिटी, छात्रों को याद है कभी ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन दर्द देख लीजिए और स्थितियां देख लीजिए, और इन सब के बीच जरा कल्पना कीजिए, क्या पटना क्या दिल्ली। अगर कोई छात्र ये सोच ना बैठे कि दरअसल यहीं पढ़ के यहीं बिहार में रहना है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है बिहार छोड़ने के अलावे, ये बात सही कह रहे हैं। और दूसरा, पटना यूनिवर्सिटी फिर भी बिहार में एक ऐसी यूनिवर्सिटी के तौर पर मौजूद है जहां कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूनतम प्रयोगशालाएं भी हैं। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं खगड़िया का कोसी महाविद्यालय, जहां की हालत देखिए जर्जर क्या है और छात्र किस हालत में पढ़ते हैं। ये जानना समझना इसलिए जरूरी क्योंकि कोसी महाविद्यालय की तरह बिहार में सिर्फ 222 महाविद्यालय हैं जहां की हालत जर्जर है, लेकिन चुना हमने इसलिए क्योंकि ठीक आज़ादी के वक्त ही वो महाविद्यालय बना था। तो आइए आपको लिए चलते हैं कोसी महाविद्यालय। क्या हालत हो सकती है एक शिक्षक की जो सोचता हो कि अगर वह बच्चों को पढ़ाता तो ज़्यादा बेहतरीन पढ़ा हो सकता था। क्या माँ बाप की हालत हो सकती है जो सोचते हो बेटे अगर उनके या लड़कियां उनकी बिहार में ही पढ़ती, यहीं रहती, साथ रहती। बहुत सारे सवाल, इन सवालों पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सवाल बार बार क्यों आता है कि बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, छूट जाता है बिहार। इसकी वजह तो बहुत साफ है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक जीवंत जो संरचना होनी चाहिए शिक्षा के लिए, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, उसका अभाव है। जिस कॉलेज में मौजूद हैं यहाँ तकरीबन 4,500 बच्चे पढ़ते हैं। फीस क्या है प्रिंसिपल साहब यहाँ की? फीस जो बच्चों को दी जाती है हर महीने प्राय 12 रुपया और 14 रुपया, ये पीजी तक भी यही फी है। और आर्ट्स के विद्यार्थियों से 12 रुपया महीना, और इधर तो सरकार ने छात्राओं की फी माफ कर दी है। पॉलिटिशियन तो चाहते ही नहीं है कि पब्लिक एजुकेटेड हो, हायर एजुकेटेड हो, जानकारी रखता हो। उसे तो मूर्खों का प्रशासन करना है। वो क्या चाहेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, मेडिकल कॉलेज खोलें और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलें। देश के किस कॉलेज में पढ़ने की इच्छा है या यहाँ से निकलकर कहाँ जाना चाहते हो जो इच्छा है? कौन सा, किसी का नाम जानते हो किसी कॉलेज का जहाँ पढ़ने की इच्छा हो? पहले तो बताएं, यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। यहाँ से निकलने के बाद? यहाँ से निकलने के बाद हायर के लिए पटना जाना पड़ेगा। पटना में कहाँ पर? पटना यूनिवर्सिटी। छात्र और नेताओं में जो टकराव है, छात्र लोग देख रहे हैं अभी मोदी जी को, मोदी जी का जो सूचना प्रौद्योगिकी। पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं? हम पढ़ा रहे हैं। तो ये छात्रों से हम पूछेंगे कि छात्र सब बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनसे पूछा जाए। हम आपसे खाली जानना चाह रहे हैं कि नेताओं की प्राथमिकता शिक्षा है नहीं, और जो शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र हैं उनकी प्राथमिकता फिर क्या होगी? अगर नेता की प्राथमिकता शिक्षा नहीं है तो क्या करेंगे? अभी जो हालात है देश की, बिहार की जो हालात है, वो वैसी शिक्षा दी जा रही है जो खास करके उसको इस ढंग से बनाया जा रहा है जो आगे जाकर के कुछ नहीं कर सके। शिक्षकों की कमी होती है। आप लोग आप किस उसमें हैं? बॉटनी ऑनर्स। बॉटनी ऑनर्स। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 32। और टीचर कितने हैं बॉटनी के? 2। लाइब्रेरी है? यस है। लेबोरेटरी है? हाँ है। ऐसी है लेबोरेटरी जिसमें लगता है कि नहीं आप यहाँ से बॉटनी में ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो ठीक ठाक निकलेंगे? नहीं, ऐसी नहीं है। मैक्सिमम पॉलिटिशियन या तो क्रिमिनल आ रहे हैं, जो पहले पॉलिटिशियन को हेल्प करते थे गुंडा बन करके, लाठी लेकर के, बंदूक लेकर के, आज वही स्वयं लड़ रहे हैं। किसकी औकात है कि उनके खिलाफ वोट जाके कर दे? सीए का। यहाँ कोई सीए का आपको लगता है इंस्टीट्यूट है बिहार? यहाँ पे तो नहीं, बिहार में तो पटना में है। पटना में कहाँ पर है? डाकमंगला चौरा में ईटन सीए है। नहीं, वो तो प्राइवेट का है और जो हाँ प्राइवेट है। हाँ, तो यहाँ पे तो कहीं स्कोप नहीं है सीए का। प्रिंसिपल साहब, एक हम आखिरी कमेंट आपसे आ गए हैं लेने के लिए। राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति बन गए उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि नई पीढ़ी के कंधों पर ही आने वाले वक्त में अगर देश होगा तो उनको एक ट्रेनिंग पॉलिटिकल भी देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय राजनीतिक सत्ता जो है राजनीति में ही सिमटी हुई है।
ये उनके उस दूसरे भाषण का हिस्सा है जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, जो सेकंड भाषण दिया था। हमारा सवाल ये है कि आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाई का बोझ ऐसा है या पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से ऐसा संकट है जिससे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट और कुछ सोच नहीं पाता है? हाँ, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से निश्चित रूप से विद्यार्थियों के ऊपर इतना दबाव है कि वो परेशानी में रहते हैं, हाँफते हुए रहते हैं। मुझे लगता है कि शायद सरकार के दिल में ये बात नहीं आ सकी अब तक। सुना है जेपी का नाम? हाथ खड़ा करें। जयप्रकाश नारायण का नाम सुना है? बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए, जेपी ने आंदोलन शुरू किया था तो देश में सत्ता परिवर्तन कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों से ही उन्होंने बदल दिया था। उसी की उपज नीतीश कुमार, लालू यादव, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी उसी दौर की उपज हैं। लगता है बदलाव के लिए अब युवाओं को खड़े होने की जरूरत है। जरूर खड़े होने की ज़रूरत है, लेकिन बिहार की अभी जो राजनीतिक का जो दरमियान जो चल रहा है, नीतीश जी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, लालू जी अपने परिवारवाद के लिए राजनीति कर रहे हैं। अपने इस कॉलेज से रामविलास पासवान जी जो ऊपर गए हैं वो भी इस कॉलेज को अभी तक नहीं बदल सके हैं। ये व्यवस्था है कि क्लास जब शिक्षक यहाँ छात्र आते हैं तो शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, जब शिक्षक आते हैं तो छात्र आते नहीं। दूसरी समस्या है कि कॉलेज में छात्रों का रिजल्ट लगातार पेंडिंग और विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार छात्रों के साथ मतलब मानहानि करना, उसके साथ जो प्रत्यारोप करना, छात्र लगातार उसके साथ परेशान रहना, ये सब मुद्दे हैं। और छात्र के यहाँ लाइब्रेरी में कुछ किताबें भी उपलब्ध नहीं हैं। ये सब बिहार सरकार की जो दुर्दशा को दर्शाती है। इतिहास गवाह है बिहार का कि बिहार के जब छात्र तरुणाई 1974 में आंदोलन किए थे जेपी के नेतृत्व में, जिनके कारण बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सत्ता परिवर्तन हुआ था। और जो नीतीश जी हैं, चाहे लालू जी हों, मोदी जी हों, गिरिराज सिंह हो, सब 74 का आंदोलन के ही प्रोडक्ट हैं। लेकिन उन्होंने जब अपना सत्ता को पा लिया उसके बाद आज तक ना तो शिक्षा के बारे में सोचा ना कुछ, और पीढ़ी को आने नहीं दिया, नई पीढ़ी को आने ही नहीं दिया। वो अपने परिवारवाद में ही रह गए। उसके बाद हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी जो यहाँ के हैं और यहाँ से वो पढ़ के निकले हैं, उन्होंने जब ऊपर गया तो हमको नहीं लगता है कि ऊपर जाने के बाद कभी भी खगड़िया जिला में आने के बाद ऊपर यानी दिल्ली चले गए। दिल्ली केंद्र का कि भारत में इतिहास है कि अब मेरे इतिहास है कि सबसे ज्यादा कैबिनेट उन्हीं के पास रहा है भारत का। नहीं, और हर कैबिनेट में रहे हैं। हम लेकिन बार बार जिस सवाल पे आना चाह रहे हैं, क्या युवाओं को ये लगता है जी बदलाव वही लाएगा? ये फील है कि नहीं? हाँ, लगता है। साइकिल मिल गई, नीतीश कुमार कहते हैं, ट्यूशन फीस माफ हो गई, सरकार ने कर दी, लेकिन बिहार को बदलने के लिए बढ़ना होगा आगे, लगता है। जेपी का नाम आपने हाथ खड़ा किया था ना, सुना है? हाँ, बताइए। लगता है बदलना के लिए आगे बढ़ना होगा तो क्या तरीका होगा? एक अच्छे और ईमानदार नेता को हमें चुनना चाहिए और जो हमारे सबके विकास में सबों को समान अधिकार दे, ना कि किसी को आरक्षण दे और किसी को नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट समान है, पढ़ते सभी समान है, तो क्यों ऐसा होता है? शिक्षक और बच्चों के बीच कुछ ऐसी बातें राजनेताओं को कहीं ना कहीं कोई पाठ पढ़ा जरूर सकती है। हर बच्चा पढ़ता है तो उसमें सवाल उनका वही है, न्यूनतम जरूरत तक शिक्षा की नहीं है। 12 और 14 रुपए फीस लेकर एक कॉलेज अगर चलता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये कल्पना की जा सकती है। दूसरी स्थिति, अगर शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की ही कमी है और दूसरी तरफ छात्रों की तादाद लगातार बढ़ती चली गई, इस कॉलेज में जहां खड़े 58 से 18 शिक्षक हो गए, छात्र 1500 से 4500 पहुंच गए, इसका एक मतलब है, एक तड़प है बिहार के भीतर शिक्षा पाने की। क्या ये तड़प राजनेताओं में आएगी? क्या ये तड़प सत्ताधारियों में आएगी? क्या इस दिशा में कोई ध्यान देगा? मेरे ख्याल से हम जहां मौजूद है वहां से बहुत तेरे सवाल ही खड़े हुए हैं और इन सवालों का जवाब छोड़ देते हैं उसी राजनीति और उसी सत्ता पर जिसे लगता है कि सब कुछ उसकी हथेली पर नाचता है। तो इंतजार करते हैं इसी का। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, खगड़िया।